तो पहला सवाल है, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की? ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन नंबर बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर सी जयदेव, ऑप्शन नंबर डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, मोहम्मद इकबाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कौन सा गीत लिखा गया था, तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। ठीक है, वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। अगर आपसे पूछ ले रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कौन सा गीत लिखा गया था, तो जन गण मन। ठीक है, जन गण मन। ठीक है, जन गण मन किनके द्वारा लिखा गया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। तो अगला सवाल है, 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए केरल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए केरल हो जाएगा। सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य भी है और सबसे अधिक साक्षर वाला भी राज्य है। ठीक है, पंजाब पे आए तो पंजाब को 5 नदियों का भूमि कहा जाता है। ठीक है, यह सवाल पिछला बार पूछा गया है, 5 नदियों का भूमि किसे कहा जाता है? तो 5 नदियों का भूमि पंजाब को कहा जाता है। ठीक है, 5 नदियों का भूमि किसे कहा जाता है? तो 5 नदियों का भूमि पंजाब को कहा जाता है। ठीक है, अगर बिहार पे आए तो बिहार सबसे कम साक्षर वाला राज्य हो जाएगा। ठीक है, सबसे कम साक्षर वाला राज्य है, सबसे कम साक्षर वाला राज्य। ठीक है, सबसे कम साक्षर वाला राज्य आपका बिहार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद हो जाएगा। ठीक है, ऋग्वेद आपका सबसे पुराना वेद है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक होता है? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग मिट्टी और समृद्धि का प्रतीक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सफ़ेद पूछे तो सफ़ेद किसका प्रतीक होता है? तो सफ़ेद आपका किसका हो जाएगा? तो सफ़ेद साहस और शक्ति। ठीक है, साहस और शक्ति हो जाएगा। ठीक है, साहस शक्ति साहस क्या हो जाएगा? साहस और शक्ति सफ़ेद का प्रतीक है। ठीक है, और केसरिया पूछे तो केसरिया क्या हो जाएगा? तो शक्ति का प्रतीक हो जाएगा। ठीक है, केसरिया किसका प्रतीक हो जाएगा? तो केसरिया शक्ति और सत्य का प्रतीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, मैं नास्तिक क्यों हूँ पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? तो आपका सही उत्तर भगत सिंह हो जाएगा। ठीक है, आपका सही उत्तर भगत सिंह हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए सुभाष चंद्र बोस द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया था? तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा द इंडिया स्ट्रगल पुस्तक लिखा गया था। ठीक है, द इंडिया स्ट्रगल द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा लिखा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, इनमें से किस राज्य से होकर चंबल नदी बहती है? तो चंबल नदी आपका मध्य प्रदेश से होकर बहती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य भारत के मसाला उद्यान के रूप में जाना जाता है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए केरल हो जाएगा। ठीक है, केरल मसाला उद्यान के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, भारतीय सिविल सेवा पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आपका सही उत्तर सत्येंद्र नाथ टैगोर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सत्येंद्र नाथ टैगोर कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। ठीक है, अगर आपसे मैं पूछ लूँ रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया था? तो गीतांजलि। ठीक है, गीतांजलि पुस्तक लिखा गया था और इस पुस्तक के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। ठीक है, नोबेल पुरस्कार मिला, कब मिला? तो 1930 में मिला। ठीक है, 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला गीतांजलि पुस्तक के लिए। ठीक है, इतना याद रखेंगे। सीवी रमन को इनको 1913 में मिला। ठीक है, 1913 में मिला था। ठीक है,
सीवी रमन को भी नोबेल पुरस्कार मिला, इनको 1930 में मिला। ठीक है, सीवी रमन को 1930 में मिला और रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस राज्य में हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका पंजाब में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। यह पूछा गया सवाल है। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो पिंगली वेंकैया हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। तो अगला सवाल है, माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के लेखक कौन है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका सही उत्तर महात्मा गांधी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के लेखक महात्मा गांधी है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का पुस्तक का नाम बताइए तो, और भगत सिंह के पुस्तक का नाम बताइए, खुशवंत सिंह के पुस्तक के नाम बताइए। ठीक है, तो भगत सिंह के तो पुस्तक के लेखक हो जाए, भगत सिंह के पुस्तक क्या हो जाएगा? मैं नास्तिक क्यों हूँ। ठीक है, खुशवंत सिंह के पुस्तक ट्रेन टू पाकिस्तान, यह बार बार पूछा गया सवाल है। ठीक है, ट्रेन टू पाकिस्तान, यह बार बार पूछा गया सवाल है। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? तो खुशवंत सिंह। भगत सिंह का मैं नास्तिक क्यों हूँ, और माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ महात्मा गांधी, और जवाहरलाल नेहरू का बताइए क्या हो जाएगा। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू की एक पुस्तक है भारत की खोज। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है भारत का खोज, भारत की खोज। ठीक है, यह भी बेहतरीन सवाल है और बार बार पूछा गया है। भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, नील विद्रोह भारत के किस राज्य में हुआ? तो आपका सही उत्तर बंगाल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, बेमेश चंद्र बनर्जी किस संस्था के अध्यक्ष थे? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका सही उत्तर कांग्रेस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछ लूँ गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई। ठीक है, 1913 में। स्वराज पार्टी का पूछ लूँ तो स्वराज पार्टी का कब हुई थी? तो 1923 में हुई थी। ठीक है, ये याद रखेंगे, ये पूछा गया है। ठीक है, गदर पार्टी 1913 और स्वराज पार्टी 1923। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? निम्न में से बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि ट्रेन किसके वक्त चला था, मतलब किस गवर्नर जनरल के समय ट्रेन चला था, तो आपका डलहौजी हो जाएगा। ठीक है, डलहौजी के समय ट्रेन चला था। ठीक है, डलहौजी के समय ट्रेन चला था भारत में। ट्रेन किसके समय चला था? तो डलहौजी के समय चला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला सवाल करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा दिक्कत हो गया था उसमें। अगला सवाल है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना आपका 1942 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? जापान में हुई थी। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो आपका जापान में हुआ था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? तो कैप्टन मोहन यादव के द्वारा हुआ था। ठीक है, कैप्टन मोहन यादव, मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह
कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया था 1942 में। अगर आपसे पूछा जाए आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन कब हुआ, तो आपका 1943 में हुआ। किसके द्वारा हुआ, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा हुआ था। ठीक है, 1943 में